मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अंडर रूट है 3 इंटू 5 दी पावर -3 डिवाइड हो रहा है क्यूब रूट है 3 दी पावर -1 और अंडर रूट है 5 और इंटू में आ रहा है इसकी पावर है 1/6 3 इंटू 5 दी पावर 6 इज इक्वल टू आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है 3/5। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन जो बड़ी वाली टर्म है वो लेते हैं तो बाई लीजिए LHS। सॉल्यूशन देखिए बाई LHS को लेके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। ये आपका आ गया अंडर रूट 3 इंटू 5 दी पावर -3 फिर डिवाइड हो रहा है क्यूब रूट है 3 दी पावर -1 और अंडर रूट है 5। फिर आपको इंटू में आ रहा है 6 टाइम रूट 3 इंटू 5 दी पावर 6 यही हो रहा है। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि अगर a डिवाइड हो रहा है b से, a है वो b से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि a क्रॉस हो रहा है 1/b से। क्या हो रहा है? a क्रॉस है 1/b। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3 इंटू 5 दी पावर -3 का अंडर रूट है तो इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 दी पावर -3 और इसकी पावर लिख दी 1/2 लिख दिया। अपोन में आ जाएगा जो डिवाइड हो रही है वो टर्म, तो ये आ गया आपके पास 3 दी पावर -1 इसका क्यूब रूट है तो पावर चली गई 1/3 और 5 दी पावर आ गया 1/2 5 दी पावर 1/2 इंटू हो रहा है तो इंटू कितना हो रहा है 3 इंटू 5 दी पावर है 6 और इसकी पावर आ गई 1/6 1/6। अब देखिए 1/1 सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे? तो वो देखिए पहली आइडेंटिटी लगाएंगे हम, अगर a इंटू बी दी पावर अगर x है तो उसको लिखा जाता है a दी पावर x इंटू बी दी पावर x। तो ये आपको लगानी है। दूसरी लगाओगे अगर a दी पावर m है और होल पावर अगर n है तो उसको लिखा जाता है a दी पावर m इंटू n। इस तरीके से राइट डाउन किया जाता है। अप्लाई कर दीजिए और सोल्व आउट कीजिए तो देखिए क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। पहली बात टर्म बन जाएगी 3 दी पावर 1/2। सेकेंड टर्म बन जाएगी 5 दी पावर -3 इसकी पावर आ गई 1/2। फिर ये आ गई। फिर देखिए अपॉन कितना आ जाएगा 3 दी पावर -1/3 हो जाएगा जब आप a दी पावर m वाली आइडेंटिटी लगाओगे। 5 दी पावर हो गई 1/2 तो 1/2 इंटू 3 दी पावर 1/6 तो 3 दी पावर 1/6 इंटू 5 दी पावर 6 इंटू 1/6 तो ये आ गया 6 इंटू 1/6। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए तो आगे क्या टर्म सोल्व आउट होती है। ये बन गया आपका 3 दी पावर 1/2 इंटू 5 दी पावर -3/2
अपॉन 3 दी पावर माइनस के 1/3 5 दी पावर 1/2 इंटू में आ गया 3 दी पावर 1/6 इंटू आ गया 5, तो इंटू क्या आ गया 5 आ गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं दो आइडेंटिटी एक साथ लगाऊंगा। पहले लगाऊंगा कि अगर a दी पावर -1 है तो उसको लिखा जाता है 1/a। चलो अलग अलग लगा देते हैं, किसी को समझ में आए या ना आए। तो 1/a लिखा जाता है। तो अब देखिए 3 को ले जाइए सबको ऊपर। जब 3 को सबको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 3 दी पावर 1/2, तो एज इट इज़ रहेगा 1/2। 3 दी पावर 1/3 जब नॉमिनेटर में जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 1/3 इंटू 3 दी पावर है 1/6, तो 1/6 हो गया। अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या टर्म आएगी 5 दी पावर 1/2, तो एज इट इज है, तो 5 दी पावर 1/2 इंटू 5 दी पावर माइनस के 3/2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये प्लस का हो गया 3/2 इंटू 5 दी पावर 1 ऊपर प्लस का है तो नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए जो आपकी प्रोडक्ट रूल है वो लगाइए। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? प्रोडक्ट रूल बोलता है अगर a दी पावर m है इंटू a दी पावर n है तो उसको लिखा जाता है a दी पावर m प्लस n। अरे ऐसे लिखा जाएगा a दी पावर m प्लस n। तो यहाँ पर लगाते हैं प्रोडक्ट रूल और सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा जाएगा और कैसे आएगा। ये बन जाएगा 3 दी पावर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 अपॉन, तो अपॉन 5 दी पावर 1/2 प्लस 3/2 माइनस 1। सोल्व आउट किया तो देखिए 3 दी पावर 6 आ गया एलसीएम, और ये बन गया 3 प्लस 2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा अपॉन 5 आ जाएगा एलसीएम, तो ये बन गया 5 आ गया एलसीएम, 2 आ गया सॉरी एलसीएम 1 प्लस 3 माइनस 2। सोल्व आउट किया तो ऊपर देखिए 6/6 कितना हो गया 3 हो गया, और नीचे देखिए 3 और 1 4, 4 माइनस 2 2, तो 2/2 कितना हो गया 2/2 कितना हो गया 1, तो ये आ गया 3/5। सॉल्यूशन क्या आ गया देखिए 3/5 आ गया, और यही आपका क्या है RHS है। तो इज इक्वल टू आपके पास RHS इज इक्वल टू RHS। इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। यह तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।